नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके नौकरी में, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्षेत्रफल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ लिया था। जैसे पहले हमने पढ़ा था वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे, आयत से संबंधित पढ़े थे, फिर पढ़े थे वर्ग से संबंधित, फिर 4 नंबर पे पढ़े थे त्रिभुजों से संबंधित। ठीक है, इन 4 टॉपिकों के बाद में आता है चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, जैसे समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है। समांतर चतुर्भुज आयत को भी बोल सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, जैसे समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाए तो मान लिया ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, एक आयत को भी बोल सकते हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा ये भुजा, क्योंकि आपस में समान अनुपात में होगी। ठीक है, अब देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। आधार गुणा में क्या आता है, ऊंचाई, यानी जो आधार दिया गया है उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ऊंचाई क्या होती है, मान लीजिए ये ऊंचाई हो सकती है, या फिर ये देखो इन दोनों भुजाओं के मध्य जो दूरी होती है ये ऊंचाई तो होती है, और इन दोनों भुजाओं के मध्य की दूरी इस साइड देखे तो ये भी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, और ये बीच में होता है, ये क्या है, विकिरण, एक विकिरण ये। ठीक है, अब देखो दूसरा कौन सा आता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में समांतर भुजाएं होती है, समांतर भुजाओं का योग गुणा में क्या आती है, बीच की दूरी, यानी भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज की आकृति कैसी होती है, देखो ये इस प्रकार की आकृति होती है। ठीक है, अब समांतर भुजाएं, यानी ये भुजा और ये भुजा समांतर है, उनके बीच की दूरी, ये दूरी अपने को दी जाएगी, और भुजाओं का योग, यानी जो भुजाएं हैं उनको क्या आपस में जोड़ना पड़ेगा। अब देखो 3 नंबर क्या आता है, समांतर चतुर्भुज आ गया, समलंब आ गया, अब आएगा समचतुर्भुज। ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में होता है विकर्णों का गुणा। ठीक है, या गुणनफल, यानी जो विकर्ण दिए गए उनको आपस में गुणा कर दो, और 1/2 से गुणा करने के बाद क्या आता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समचतुर्भुज की आकृति कैसी होती है, समचतुर्भुज एक टाइप का वर्ग ही होता है। तो देखो इसकी आकृति, मान लीजिए ये भुजाएं हैं, चारों भुजाएं बराबर होगी इसकी, इस प्रकार की आकृति होती है समचतुर्भुज। ठीक है, अब एक विकिरण ये मान लो, एक ये हो जाएगी। अब समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा समान होती है, यदि ये भुजा ए है तो ये भी ए और ये भी क्या, ए, यानी एक टाइप का क्या होता है, एक वर्ग ही होता है। अगर हमें डायरेक्ट विकिरण दिए गए हों तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, विकिरणों का गुणा कर देंगे, फिर 1/2 से गुणा करने के बाद में जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया गया अपने को 70 सेमी है, इस विकर्ण पर सामने के शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई 27 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। मान लिया ये कोई क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये कोई समांतर चतुर्भुज है, फिर क्या बोला है कि इसका एक विकर्ण है वो 70 सेमी है, यानी ये विकर्ण है वो कितना है, 70 सेमी। फिर बोला है कि इस विकर्ण पर सामने के शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई, यानी ये सामने के शीर्ष है उनसे क्या डाले गए हैं, लंब यानी ऊंचाई कितनी है, 27 सामने के शीर्षों से। अब इसके सामने ये हो गया और एक कौन सा हो गया, ये हो गया, कितना है 27 सेमी, और ये कितना 70 सेमी अपने को पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, आधार इंटू क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखो 2 ऊंचाई दी गई अपने को, यानी लंब दिए गए तो ऊंचाई तो है, आधार कितना है 70, यानी
इस त्रिभुज के नियम से देखें तो आधार कितना है 70, ऊंचाई दी गई है कितनी 27, तो ऊंचाई कितनी 27। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, 27 को 7 से गुणा करें तो 7 × 7 49 का 9 हासिल 4, 7 × 14 और 4 कितने 18, एक शून्य आ जाएगा। अब सेमी है तो सेमी स्क्वायर यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1890 सेमी स्क्वायर। डायरेक्ट कर देंगे कि ऊंचाई लंब दिया गया है, आधार कितना 70, दोनों को गुणा कर दिया, आधार इंटू ऊंचाई कितना 1890। कौन सा आंसर बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है तथा उसका क्षेत्रफल 1000 सेमी स्क्वायर है। यदि बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई 20 सेमी है तो छोटी भुजा पर लंब की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं समांतर चतुर्भुज का। मान लिया ये कोई समांतर चतुर्भुज है, फिर क्या बोला है कि इसकी भुजाओं का अनुपात 5:4 है। मैं मान लेता हूँ लंबाई तो 5x है और चौड़ाई क्या है 4x है। फिर क्या बोला है उसका क्षेत्रफल यानी इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है 1000 सेमी स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया है यदि बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई 20 सेमी है। अब बड़ी भुजा कौन सी है 5x वाली, इस पर लंब की लंबाई यानी ये लंबाई कितनी दी है 20 सेमी, यानी कितनी 20 सेमी। तो अपने को पूछा है तो छोटी भुजा पर लंब की लंबाई यानी ये जो लंब आता है उसकी लंबाई अपने को क्या है ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो मैं मान लेता हूँ लंबाई कितनी है, लंबाई क्या मानी हमने 5x और चौड़ाई क्या मानी है 4x। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा में क्या होता है ऊंचाई। ठीक है, अब देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को दिया है कितना 1000। ठीक है, बराबर देखो आधार कितना है 5x और इस आधार के लिए ऊंचाई कितनी है 20, तो ऊंचाई की जगह कितना 20। अब सरल करते हैं, यहाँ से x का मान निकाले तो ये 20 गुणा में इस साइड आते ही भाग में आ जाएगा 5 है ही। अब देखो शून्य से शून्य कैंसिल, 2 × 1 = 2 और ये कितना 50 बार। ठीक है, यहाँ से देखो x का मान निकाले तो 50 का 50, ये 5 गुणा में इस साइड आते ही भाग में 5 से 5 10 बार जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 10। अब x का मान 10 आ गया, इसका मतलब अब हम भुजाएं निकाल सकते हैं। क्या करेंगे तब लंबाई क्या माना था हमने 5x माना था, 5 का 5 और x की जगह कितना है 10, तो ये लीजिए 10 कितना हो जाएगा 50। चौड़ाई क्या आ जाएगी, चौड़ाई हमने मानी थी 4x, तो 4 का 4 x की जगह कितना 10, 4 × 10 कितना 40। ठीक है, अब देखो अपने को पूछा क्या है तो छोटी भुजा पर लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो वही तरीका, छोटी भुजा की लंबाई 4x है, क्षेत्रफल अपने को पता है ही, लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तब लिखेंगे तब क्षेत्रफल कितना है 1000 है ही लंबाई, यानी अब इसका आधार कितना हो जाएगा 4x इंटू ऊंचाई। देखो ये अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है तो मैं क्या मान लेता हूँ h मान लेता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4x का मान कितना आया था 40, यानी इसकी जगह कितना लिख सकते हैं 40। अब देखो यहाँ से h का मान निकाले तो 40 का 40, ये गुणा में साइड आती भाग में, शून्य से शून्य कैंसिल, 4 × 1 = 4 25 बार जाएगा, यानी h का मान कितना आ जाएगा 25। मीटर है तो मीटर, सेमी है सेमी, यानी क्या है सेमी। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेमी और 27 सेमी है। यदि चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी अपने को दिया है 12 सेमी है तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लिया ये क्या है कोई समांतर चतुर्भुज है। क्या बोला है कि निकटवर्ती भुजाएं 36 सेमी, मान लेते हैं लंबाई कितनी है 36 सेमी और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी 27 सेमी। ठीक है, फिर क्या बोला है यदि इस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, यानी छोटी भुजाएं ये 27 वाली, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई अपने को 12 सेमी, यानी ये दूरी कितनी है 12 सेमी। तो पूछा है तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी कितनी है, यानी ये जो बड़ी भुजाएं है 36 सेमी वाली, इनके बीच की दूरी अपने को पूछा है। क्या मान लेते हैं x सेमी है। ठीक है, अब देखो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले यहाँ से क्या करते हैं क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी आधार कितना हो जाएगा 27 और ऊंचाई कितनी 12। इस क्षेत्रफल को क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल के बराबर करेंगे, यहाँ से ऊंचाई का मान आ जाएगा। क्या करेंगे
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो पहले क्षेत्रफल कौन सा निकालते हैं, इस आधार के लिए निकालते हैं। तो क्या है, आधार कितना हो जाएगा 27 और इसके लिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी ये 12, यानी इंटू कितना 12। यहाँ से सरल करते हैं, इसका नाम दे तो नाम भी दे सकते हैं ABC और D, यानी ABCD समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो गुणा करते हैं 27 इंटू 2 54 का 4 हासिल कितनी 5, 27 से कम 27 और 5 कितना 32, यानी कितना आ जाएगा 324 सेमी है तो सेमी स्क्वायर। यानी अगर आधार 27 है और उनके बीच की दूरी 12 है तो क्षेत्रफल कितना आ गया 324। अब अपने को पता है जितना क्षेत्रफल इस भुजाओं से है उतना ही क्या आएगा, ये आएगा। क्या करेंगे, तब ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके बराबरी तो होगा, तब लिखेंगे 36, क्योंकि आधार कितना है इसका 36 और ऊंचाई कितनी मानी हमने x, तो गुणा में x बराबर क्षेत्रफल कितना आ रहा है 324। ठीक है, यहाँ से देखो x का मान पूछा है अपने को, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अब x का मान निकालें तो देखो 324 का 324, ये गुणा में साइड आते ही भाग में। अब देखो जो संख्या कट रही उनको काट देंगे, 2 के पहाड़े से काटते तो 18 बार, ये कितना, ठीक है, यानी 16 2 32 हो जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2। अब 2 के पहाड़े से और काटें तो 8 बार जाएगा, फिर 1 बार, यहाँ कितना जाएगा 9 बार, 9 1 कम 9 और 9 81। ठीक है, यानी कितना आ गया x का मान 9 सेमी है तो सेमी। यही तो हमको पूछा था कि बड़ी भुजा के बीच की दूरी कितनी है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी हमने x मानी थी, कितनी आ गई 9 सेमी। कौन सा आंसर हो जाएगा A। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज तथा एक समांतर चतुर्भुज का आधार समान है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तथा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई अपने को दी है 10 मीटर है, तो पूछा है त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। पहले दिया हमें कि एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार क्या है समान है। मानते हैं, माना त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज का आधार क्या मान लेते हैं x मीटर है, दोनों का आधार समान है, वो क्या है x मीटर मान लेते हैं। फिर क्या बोला है कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है किसके, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना ही क्या है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अपने को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, यानी आधार गुणा क्या होता है ऊंचाई, बराबर देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणा क्या होता है ऊंचाई। ठीक है, अब मान लिखते हैं 1/2 का 1/2 आधार, यानी दोनों त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज के आधार क्या दोनों के समान है। इसका भी x है और इसका भी क्या है x इंटू इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 100, यानी कितनी है 100। अब देखो अपने को पूछा है तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, यानी जो ये त्रिभुज बन रहा है उसकी ऊंचाई पूछिए, मैं क्या मान लेता हूँ h। ठीक है, दोनों के आधार समान थे यानी x माना था, 100 क्या है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। अब देखो x यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों साइड कैंसिल, यहाँ से h का मान निकाले तो देखो 100 का 100 ये 2 भाग में इस साइड आते ही गुणा में, यानी h बराबर 100 इंटू 2 कितना होता है 200 मीटर है तो मीटर, यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी त्रिभुज की 200 मीटर। कौन सा आंसर बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से दिए गए अपने को एक 32 सेमी है और एक कितना है 24 सेमी है, तो पूछा है समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए अपने को भुजा चाहिए, लेकिन इसमें क्या दिए गए विकर्ण दिए गए। पहले आकृति बनाते हैं, मान लिया ये कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, ये कोई समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण दिए गए अपने को, एक ये विकर्ण और एक ये, यानी पहला कितना है 32 और ये कितना 24। ठीक है, एक तो डायग्राम से सरल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये भुजा 32 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा 16, इसका आधा कितना 12। यहाँ से इस भुजा का मान निकाल के भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ फिर एक डायरेक्ट तरीका होता है भुजा निकालने का। ठीक है, भुजा बराबर समचतुर्भुज की अगर 2 विकर्ण दी गई हो अपने को, अगर भुजा निकालनी हो तो क्या करेंगे, भुजा बराबर होता है √ पहले विकर्ण का आधा की होल स्क्वायर, यानी जो विकर्ण दिया गया उसको आधा करो उसकी स्क्वायर कर दो, प्लस दूसरा विकर्ण
उसका आधा करो और क्या कर देंगे स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा भुजा का मान। अब देखो मान लिखते हैं भुजा के लिए, अंडर रूट का अंडर रूट d1 यानी पहला विकर्ण कितना है 32, 32 का आधा ऊपर क्या करनी है होल स्क्वायर प्लस देखो d2 यानी दूसरा विकर्ण कितना है 24, फिर 2 का भाग और क्या करते हैं स्क्वायर। अब देखो 32 का आधा कितना होता है 16, ऊपर क्या करना है स्क्वायर प्लस 24 का आधा कितना 12, ऊपर क्या करते हैं स्क्वायर। यहाँ से देखो 16 की स्क्वायर कितनी होती है 256 और 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144। यहाँ से देखो 256 में 144 जोड़ेंगे कितना 400। अब देखो भुजा चाहिए थी अपनी, 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 20, मीटर है तो मीटर, सेमी है सेमी, यानी कितनी भुजा आ गई 20 सेमी। अब पूछा है परिमाप तो लिखेंगे तब परिमाप। परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, यानी जो भुजा दी गई उसको 4 से गुणा करते हैं, 4 का 4 भुजा कितनी है 20, 20 इंटू 4 कितना 80, सेमी है तो सेमी। कौन सा आंसर ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 26 सेमी लंबी है और इसका विकीर्ण 48 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। मान लिया कि ये क्या है कोई एक समचतुर्भुज है, इसकी प्रत्येक भुजा अपने को दी गई है 26 सेमी दी गई है। क्या बोला है कि एक विकीर्ण 48 सेमी, यानी मान लेता हूँ ये विकीर्ण कितना है 48 है। तो एक बात हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकीर्ण होते हैं वो क्या है समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, यानी आधी भुजा ऊपर बच जाती है और आधी नीचे, यानी पूरा 48 है तो आधा कितना 24 और आधा इस साइड कितना 24। अब देखो यहाँ से अगर दूसरा विकीर्ण हम निकाल ले तो क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ कोण 90 डिग्री होता है क्योंकि समचतुर्भुज के विकीर्ण क्या है आपस में समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, जैसे ये भुजा 26 आ गई, ये 24 आ गई, अब ये जो बच्ची है वो भुजा चाहिए अपने को। तो एक ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में क्या 13, 12 और 5, यानी 13 की स्क्वायर करें और 12 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर दोनों को जोड़े तो 13 की स्क्वायर के बराबर आता है, एक ट्रिपलेट होता है ना। तो यहाँ देखो 13 का डबल किया है तो कितना आ रहा है 26 आ रहा है, 12 का डबल कर दें तो कितना 24 आ जाएगा, 5 का डबल कर दें तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी 24 और 26 अपने को जो भुजाएं दी गई है। इसके अलावा कौन सी भुजाएं आई जो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का संतुलित कर दे। तो इस ट्रिपलेट से देखें तो पहली भुजा अगर 26 है, दूसरी 24 है और तीसरी क्या आ जाएगी ऑटोमेटिक 10 आ जाएगी। ये तो ट्रिपलेट मेथड है। या फिर इस यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो देखो पहले इस तरीके से सोल्व करते हैं, यानी ये भुजा 10 आ गई तो पहला विकीर्ण क्या दिया आपने को, यानी पहला विकीर्ण d1 मान लेते हैं कितना है 48। अब दूसरा विकीर्ण चाहिए अपने को, तो ट्रिपलेट के मेथड से क्या है आधी भुजा का मान 10 है तो पूरी भुजा चाहिए अपने को, पूरी चाहिए तो डबल कर देंगे, तो विकीर्ण क्या आ जाएगा 10 इंटू 2, क्योंकि ये तो आधी भुजाएं थी इसको डबल भी तो करना है, यानी कितना 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा 20 सेमी। अब अपने को पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणा में होता है विकीर्णों का गुणा, ठीक है। विकीर्ण पहला कितना 48 इंटू दूसरा कितना है 20, यहाँ से देखो 2 एकम 2 और 10 बार 20 में, ठीक है, यानी 2 एकम 2 10 दूनी 20, ठीक है। ये कितना 48 गुणा में कितना 10, यहाँ से देखो 48 को 10 से गुणा किया कितना 480 सेमी स्क्वायर। कौन सा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये ट्रिपलेट मेथड था। या फिर यहाँ पे समकोण त्रिभुज के तरीके से करें तो कैसे करेंगे, ये भुजा कर्ण हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा और ये लंब, यहाँ से इसका मान 10 आएगा, ये भुजा आती है इसको डबल करेंगे तो भी कितना आएगा 20 ही आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेमी स्क्वायर है, तो यदि एक विकीर्ण की लंबाई अपने को 10 सेमी दी गई है तो पूछा है दूसरे विकीर्ण की लंबाई ज्ञात करो। फॉर्मूला लगा दो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 150 सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है क्षेत्रफल दिया गया है। अब अपने को पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणा होता है। अब पहला विकीर्ण दिया गया है, दूसरा ज्ञात करना है, तो क्या मानता हूँ पहला विकीर्ण d1 मानते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा d2 बराबर कितना 150, ठीक है।
यहाँ से देखो एक विकिरण जो दिया गया उसका मान लिखते हैं कितना 10, तो 1/2 का 1/2 गुणा पहला विकिरण कितना 10 गुणा में कितना d2 बराबर देखो 150। यहाँ से d2 का मान निकालें तो देखो d2 बराबर ये है। अब 2 भाग में इस साइड आते ही गुणा में, ये 10 गुणा में इस साइड आते ही भाग में, यानी यहाँ क्या आ जाएगा भाग में। अब शून्य से शून्य कैंसिल, तो d2 बराबर 15 × 2 कितना 30, सेमी है तो सेमी, यानी दूसरा विकिरण क्या आ जाएगा, दूसरा विकिरण कितना आ गया 30 सेमी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी समचतुर्भुज का एक विकिरण दूसरे विकिरण से दुगुना है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर है तो अपने को पूछा है दोनों विकिरणों का योग क्या है। ठीक है, पहले क्या कंडीशन दी गई है कि एक विकिरण है वो दूसरे विकिरण से दुगुना है। मानते हैं, माना पहला विकिरण क्या मानते हैं, पहला विकिरण मान लिया x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा दुगुना यानी 2x हो जाएगा। तो दूसरा विकिरण ठीक है क्या हो जाएगा 2x, यानी पहला विकिरण x है तो दूसरा क्या है 2x, क्योंकि कंडीशन दी गई है पहले विकिरण से दूसरा क्या है दुगुना है। फिर क्या बोला है, यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 25 सेमी स्क्वायर दिया है। यहाँ से देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला 1/2 गुणा में क्या आता है विकिरणों का गुणा, विकिरण क्या है पहला विकिरण x गुणा में दूसरा विकिरण क्या है 2x बराबर कितना दिया है 25। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, x को x से गुणा किया क्या आ जाएगा x² बराबर कितना 25। यहाँ से x का मान निकाले तो देखो √25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 सेमी है तो सेमी, यानी x का मान 5 सेमी आ गया। इसका मतलब पहला विकिरण अपना कितना आ गया 5, तो दूसरा विकिरण ये तो पहला विकिरण है, पहला विकिरण ठीक है। अब दूसरा विकिरण चाहिए, दूसरा विकिरण क्या था 2x, तो यहाँ से 2 का 2x की जगह कितना 5, यानी 5 × 2 कितना 10 सेमी, ये पहला विकिरण ये दूसरा। अब पूछा है तो विकिरणों की लंबाइयों का योग क्या है, लंबाइयों का योग, यानी दोनों विकिरणों को जोड़ देंगे, पहला विकिरण 5 और दूसरा कितना 10, 10 और 5 कितना 15 सेमी है तो सेमी। कौन सा आंसर हो जाएगा बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग और समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं। तो वर्ग और समचतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है अपने को। ठीक है, मान लीजिए एक वर्ग है, ये कोई वर्ग है, क्या बोला है कि एक वर्ग और समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने, यानी पहले ये वर्ग था और इसके बाद में एक समचतुर्भुज है, उन दोनों का आधार क्या है समान है। मैं मान लेता हूँ ये है आधार। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर एक समचतुर्भुज और बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई क्या है समचतुर्भुज है। अब देखो अगर इसकी भुजा x थी तो इसकी भी भुजा x होगी, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं भी बराबर होती है और वर्ग की भुजाएं भी क्या है बराबर है। अगर इसकी ये भुजा x है तो ये भी x, ये भी x, और समचतुर्भुज की भुजा भी x मानी हमने, क्योंकि बोला है कि एक ही आधार पर बनी है। अगर ये भुजा x है तो ये भी x ही होगी और चारों भुजाएं x होगी। इसका मतलब अपने को पूछा है वर्ग और समचतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या अनुपात। ठीक है, यानी अनुपात पूछा है। फिर क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने को पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने है तो क्या आता है 1/2 गुणा विकिरणों का गुणा आता है। तो यहाँ से देखो ये अगर x है, इसका विकिरण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये विकिरण के आपस में समद्विभाजित होते हैं, यहाँ से क्या आएगा √2x। ठीक है, यानी विकिरण क्या आ जाएगा √2x। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी x² अनुपात समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा विकिरणों का गुणा। अब विकिरण ये √x तो ये भी क्या है √x, यानी ये √x आ गई तो ये भी √x गुणा में क्या √2x। ठीक है, यानी √2x विकिरण ये आई तो ये भी क्या है √2x। यहाँ से देखो x² का x² अनुपात
1/2 का 1/2 अपने को पता है √2 को √2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2x को x से गुणा किया क्या x², 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी x² और यहाँ भी x² यानी दोनों साइड कैंसिल, ये एक बार और ये भी कितना एक बार, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा 1:1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से अपने को 1.5 मीटर और 2.5 मीटर दी गई है तथा संगत भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 6.5 मीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, पहले दी गई है संगत भुजाओं के समांतर भुजाओं के बीच की दूरियां ये और संगत भुजाओं के बीच की दूरी ये। अब देखो क्षेत्रफल निकाले तो क्या है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणा में क्या आता है, ये तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का योग। ठीक है, यानी जो समांतर भुजाएं दी गई उनके बीच की दूरियों का क्या है योग, गुणा में क्या आता है संगत भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का योग, मान लिखते हैं 1/2 का 1/2 गुणा में। अब देखो संगत समांतर भुजाओं के बीच की दूरियां ये थी, पहली कितनी है 1.5 प्लस दूसरी कितनी है 2.5 ब्रैकेट बंद, यहाँ से गुणा संगत भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दी गई है 6.5। ठीक है, अब सरल करते हैं 1/2 का 1/2 गुणा, ये जोड़ते हैं 5 और 5 10 का शून्य हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना 4, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, फिर गुणा कितना 6.5। यहाँ से देखो 2 1 कम 2 और 2 2 कितना होता है 4, यानी 2 बार गया भाग। अब देखो 2 को गुणा करते हैं किसे 6.5 से। ठीक है, अब देखो 6.5 को 2 से गुणा किया कितना 13 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, यानी अपना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 13 मीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है।